Hello everyone. In the last lecture of the pH, we are talking about pH, how to calculate pH and what is pH. तो लास्ट में मैंने एक प्रॉब्लम दी थी कि 10 to the power of -7 मोलर HCl का pH फाइंड करो। pH का एक फॉर्मूला बताया था कि माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब जब उसमें ये वैल्यू डाल रहे थे इस कंसंट्रेशन की तो pH आ जा रही थी 7 मतलब तो न्यूट्रल, और जबकि HCl था स्ट्रॉन्ग एसिड, और जबकि एसिड्स की तो pH 0 से 7 के बीच लाई करती है, 7 मीन इवन लेस देन 7। तो अब ये तो दिक्कत हो गई यार, 7 तो हो नहीं सकती, तो इसका सही आंसर कैसे है, क्या है इसका सही आंसर। चलो अब देखते हैं, इसके पीछे एक कंसेप्ट है वो सीखते हैं, क्या है वो कंसेप्ट, आओ देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसके पीछे एक कंसेप्ट है कॉमन आयन इफेक्ट का कंसेप्ट। अब देखो जैसे नाम से पता लग रहा है कॉमन आयन, ये कोई एक आयन कॉमन होगा। अब देखो मान लो मैं ले लेता हूं CH3COOH, ये एक अनायन हो गया, एसीटेट अनायन, और H+ कटायन हो गया। कोई कॉमन है, कोई चीज़ नहीं है। अब मान लो इसी में ही HCl डाल दिए, ये H+ और Cl-। अब देखो कॉमन आ गया, H+ कॉमन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रोलाइट्स लेने पड़ेंगे हमें? 2। जब भी तो कोई चीज़ कॉमन आएगी। अरे एक में तो कटायन होगा और एक में अनायन, तो क्या कॉमन होगा? मिनिमम 2 लेंगे जब भी तो कोई चीज़ कॉमन आएगी। तो दिस टॉपिक इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी हैव टेकिंग 2 इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ सॉल्यूशन। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NH4OH प्लस NaOH। अब इसमें क्या कॉमन है? OH, ये इफेक्ट लग जाएगा, कॉमन आयन। अब देखो कॉमन आयन आ गया और इफेक्ट लग जाएगा। वो इफेक्ट क्या होता है अभी मैं बात करता हूँ आपसे, चलो वो इफेक्ट सीखते हैं अपन। ठीक है, अब देखो मान लो मैं कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, कोई AB एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, A+ और B- में टूट गया। एक और इलेक्ट्रोलाइट ले लिया AC, जो कि A+ और C- में ले लिया। एक चीज़ गौर करना, मैंने यहाँ सिर्फ एक डायरेक्शन दी है, यहाँ इक्विलिब्रियम वाली डायरेक्शन दी है, मतलब रिएक्शन आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग है। अरे स्ट्रॉन्ग है मतलब पूरा टूट जाएगा, और पूरा टूट जाएगा जब AC पूरा खत्म हो जाएगा तो सिर्फ एक ही बार तो जाएगा, वापस कोई बन पाएगा जब खत्म हो गया था सारा। और इसी तरह AB क्या है? वीक है, तो वो फॉरवर्ड भी जा सकता है बैकवर्ड भी जा सकता है। अब देखो क्लियर होगी, और ये दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में चल रही होती हैं, एक ही कंटेनर में। अब देखो इसमें A+ आ गया, टोटल पूरे कंटेनर में, इस डब्बे में A+ एक तो AB की वजह से आया और एक A+ आया AC की वजह से, तो टोटल कंटेनर में कंसंट्रेशन ऑफ A+ बढ़ गया, टोटल कंटेनर में कंसंट्रेशन ऑफ A+ बढ़ गया। जब कंसंट्रेशन ऑफ A+ बढ़ गया तो लीच-एटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे, कि लीच-एटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑन द राइट साइड बढ़ने पर, मतलब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां कंसंट्रेशन कम हो रही हो। इधर तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है प्रोडक्ट की साइड, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ A+, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड। ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा? बैकवर्ड में जाने से B- की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ A+ बढ़ी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में गई? बैकवर्ड में। बैकवर्ड में जाने से कंसंट्रेशन ऑफ B- क्या हो गई? कम, क्योंकि भाई रिएक्शन तो उल्टी जा रही है, ये बन ही नहीं रहा, कम बन रहा है, तो B- कम बढ़ने से क्या हुआ? C-अल्फा, B- की कंसंट्रेशन हमें पता है C-अल्फा, तो अल्फा कम होने लग जाता है। यही कॉमन आयन इफेक्ट है। क्या है? जब भी 2 इलेक्ट्रोलाइट लिए और उनमें कोई आयन कॉमन आ गया तो उसके कारण वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, जिसकी वजह से अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कम हो जाएगा। यही है डिप्रेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन की प्रेजेंस से होने के कारण प्रोड्यूस फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रोलाइट, ये दूसरे के कारण हुआ है, ये दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के कारण ही तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी है, और इसी को क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है कॉमन आयन इफेक्ट। और ये कहाँ किस पे एप्लीकेबल होगा? इट ऑपरेट्स ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों भाई वीक पे क्यों होगा? अरे भाई स्ट्रॉन्ग तो पूरा खर्च हो गया, बच्चा कौन? खाली वीक। तो वीक पे ये इफेक्ट लगता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ये इफेक्ट नहीं लगता है। अब बैक टू अवर प्रॉब्लम, क्या थी अपनी प्रॉब्लम, चलो देखते हैं।
अपनी प्रॉब्लम थी फाइंड आउट द पीएच ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -7 HCl। क्लियर ये बात? अब देखो मैं एक बात और कर लेता हूँ। जब कंसंट्रेशन ऑफ H+, जब ये अकेला था, अकेला मतलब खाली वाटर था, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? 10 टू द पावर ऑफ -7 मोलर। क्लियर ये बात? अब जब कोई एसिड आ गया, HA कोई एसिड, ठीक है, तो ये H+ और A- में टूट गया, और वाटर भी था, तो H+ और OH- में, तो वाटर, इसकी क्या कंसंट्रेशन बढ़ गई? वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ गई। और जब वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ गई मतलब कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगने के कारण ये वाली रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। तो उल्टी डायरेक्शन में जाने के कारण वाटर के कारण जो H+ प्रोड्यूस होंगे वो भी अब 10 टू द पावर ऑफ -7 मोलर से कम होंगे, लेस देन। क्यों भाई? अकेला था जब इतने हो रहे हैं, अब तो कॉमन आयन लग गया, कम होंगे ना। ठीक है, अब बात करते हैं इस सवाल की। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बात थी? हाँ, सवाल की। उससे पहले एक चीज बता देता हूं। अब ये देखो, कंसंट्रेशन हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। किसकी? वाटर की कंसंट्रेशन। कब तक नेग्लेक्ट करेंगे उसके लिए मैं आपको चीज बता देता हूं। ये रही वो चीज। जब भी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -1 से लेकर 10 टू द पावर ऑफ -6 मोलर तक होगी स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो हम इसकी कंसंट्रेशन, किसकी? वाटर की, H+ ड्यू टू वाटर नेग्लेक्ट कर देंगे। तो कंसंट्रेशन खाली किसकी वजह से होगी? एसिड की वजह से। और जब भी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 और -8 होगी तो एसिड और वाटर दोनों की लेनी है। और जब कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -9 आ जाएगी तो खाली वाटर वाटर रह जाएगा, क्योंकि उस समय तो एसिड बहुत डाइल्यूट हो चुका है, बहुत कम, उसमें तो कंसंट्रेशन एसिड की होगी नहीं, खाली वाटर वाटर प्रेजेंट होगा। अब देखो यहां तक ही क्यों लेते हैं भाई? 10 टू द पावर -6 तक ही क्यों ले रहे हैं? वाटर क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहां तक लेने से एरर बहुत कम आती है, अराउंड 1% की एरर आती है। और जैसे ही 7 ले लेते हैं 10 टू द पावर -7, तो एरर 60% हो जाती है, तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाते। अभी मैं आपको कैलकुलेशन में बता दूंगा सारा, टेंशन ना लो। तो 10 टू द पावर -6 तक लेना नहीं है पानी, और 7 और 8 में लेना है, और 9 में खाली पानी लेना है, एसिड का कंसंट्रेशन नहीं लेना। बैक टू अवर प्रॉब्लम। ये वाली चीज क्लियर हो गई? अब देखो एक प्रॉब्लम मैंने आपको कराई थी, मान लो 10 टू द पावर -6 मोलर HCl, व्हाट इज द पीएच। खाली आप HCl की कंसंट्रेशन लिए, भाई पानी में HCl डाल रहे हैं तो पानी भी होगा ना, पर हम पानी की कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर -6 तक पानी की कंसंट्रेशन को क्या करना है? नेग्लेक्ट। खाली किसकी कंसंट्रेशन लेनी है? एसिड की। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर। बैक टू अवर प्रॉब्लम। फाइंड द पीएच ऑफ 10 टू द पावर -7 मोलर HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, टूट गया H+ और Cl- में। 10 टू द पावर -7 दे दिया सर आपने। ओ माय गॉड, सर आपने बताया कि 10 टू द पावर -7 और -8 हो तो वाटर की कंसंट्रेशन भी लेनी है। ले लेते हैं भैया वाटर की कंसंट्रेशन। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई कि पानी की कंसंट्रेशन अब अपन को लेनी है। ठीक है, अब ये सवाल करते हैं, करो तो। जब इसकी कंसंट्रेशन कितनी? 10 टू द पावर -7। अब देखो पानी कितना, किसकी कंसंट्रेशन कितनी, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो टोटल H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? H+ टोटल 10 टू द पावर -7 और X। एक फॉर्मूला आपको पता है, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? आयंस का प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल टू KW, और KW में पता है ये रूम टेम्परेचर 10 टू द पावर -14। इसकी कंसंट्रेशन कितना? 10 टू द पावर -7 प्लस x इंटू एक्स इक्वल टू 10 टू द पावर -7। क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? x² प्लस 10 टू द क्वाड्रेटिक बनेगी 10 टू द पावर -7x माइनस 10 टू द पावर -14 इक्वल टू 0। तो x को सॉल्व कर लेंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d/2 ऐसे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा के 10 टू द पावर -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर -14 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाई 2। x का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके कितना आ जाएगा? अराउंड 0.26 इंटू 10 टू द पावर -7, 0.26 आ गया। तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10 टू द पावर -7 इसके कारण, और वाटर के कारण x आया, वो कितना है? 0.26 इंटू 10 टू द पावर -7। ये कितना हो गया? 1.62 10 टू द पावर -7, ये टोटल। तो pH कितना हो गया?
minus log of concentration of 1.62 into 10 to the power minus 7, that is 7 minus log 1.62, ये आता है 0.6.79 pH। 7 से चाहे थोड़ा सा कम आए, 7 नहीं आ सकता क्योंकि एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक होता तो भी नहीं आता। तो हमेशा वाटर की ये कंसंट्रेशन को अपन को कंसिडर करना है इसमें लेते हुए। क्लियर है? तो इसकी पीएच कितनी आएगी? 6.79। जब भी कंसंट्रेशन 10 to the power -7 हो या -8 हो, वाटर को कंसिडर करेंगे। क्लियर ये बात? और आपको एरर वाली बात मैं बता रहा था, चलो एरर वाली और बात बता देता हूँ। ये बात क्लियर? अब देखो, खाली 10 to the power -7 होता, पानी हम कंसिडर ना करते, तो पीएच कितनी थी? 7। वाटर को कंसिडर किए तो पीएच कितनी आई? 6.79। तो परसेंटेज ऑफ एरर बताओ, 7 माइनस 6. परसेंटेज एरर बता दो कितनी कितनी है कंसंट्रेशन में। परसेंटेज ऑफ एरर कितनी होगी? पहले कितनी थी कंसंट्रेशन? 1.62 इंटू 10 to the power -7, और पहले कितनी थी? ये तो वाटर कंसिडर करने के कारण, और ये बिना वाटर कंसिडर किए, और इनिशियल 10 to the power -7 इंटू 100, तो कितना हो गया? 0.62 इंटू 10 to the power -7 अपॉन 10 to the power -7 इंटू 100। अराउंड 62% की एरर आती है। कब आती है? जब आप पानी कंसिडर ना करें तो, और पानी कंसिडर कर लोगे तो एरर चली जाएगी। इतनी ज़्यादा एरर है, इसलिए पानी को नेग्लेक्ट नहीं कर पाते अपन 10 to the power -7 मोलर पे। समझ रहे हो? तो ऊपर वाले में 10 to the power 6 में ये अराउंड 1 और 1.5% की एरर आती है। क्लियर है? इसलिए अपन 10 to the power -7 और -8 में, या 10 to the power -7 और -8 में एसिड और वाटर दोनों की कंसंट्रेशन ऐड करते हैं। ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। -7 हो, -8 हो, -9 हो, पीएच कितनी कितनी होगी और क्या क्या होगी। देखो, इसमें तो खाली पानी लेना नहीं, तो जो पीएच है वो होगी ये पीएच और ये कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ये होगी 6.79, ये होगी 6.97, और ये तो खाली वाटर हो जाएगा, वाटर के कारण खाली 7। ये जस्ट उल्टा होता है, याद रखना। ये 6.79 और 6.97 जस्ट उल्टा होता है। ठीक है? समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज share with your friends, and best of luck for your future. Thank you.